नमस्कार साथियों, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं लहरा, जिसे सामान्य भाषा में नगमा कहा जाता है। गायन वादन में, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में या फिर लाइव प्रोग्राम में, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में जो लहरा होता है उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए आप लहरा जरूर याद कर लें, क्योंकि लहरा के बिना आपकी गायकी या आपका वादन अधूरी रह जाएगी। जब आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो प्री लोड के रूप में शुरुआत में जो आप धुन बजाते हैं वो लहरा हो सकता है, या लहरा को वहाँ पर आप बजा सकते हैं। जब गीत बंद होने के बाद बीच में जो ब्रेक बचता है उसमें भी आप लहरा को यूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो लहरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजफुल चीज़ है, इसलिए आप लोगों को लहरा आनी चाहिए। आज मैं जो लहरा आप लोगों को दे रहा हूँ वो राग किरवानी का है। इस लहरा को प्ले करने के लिए हम 3 ताल का प्रयोग करेंगे। 3 ताल में 16 मात्रा होती है। सबसे पहले आप राग किरवानी के सुरों को देख लीजिए, कौन कौन से सुर राग किरवानी में लगते हैं। उसके बाद मैं लहरा के सुरों को आप लोगों को बताऊंगा। काली एक को मैं सामान करके चल रहा हूँ, देखेंगे। राग किरवानी में गंधार और धैवत 2 कोमल स्वर होते हैं, बाकी सारे के सारे स्वर शुद्ध होते हैं। राग किरवानी का जो गायन समय होता है रात्रि का दूसरा पहर से शुरुआत होता है। तो जब भी आप राग किरवानी के लहरा या फिर इसके राग के गीतों को गाएं तो ध्यान रखें इसके समय का, रात्रि के दूसरे पहर से ही इसको शुरुआत करें। स्क्रीन पर लहरा के जो नोटेशन है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ कैसे इसको बजाना है। देखिए, साथियों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 3 ताल में 16 मात्रा होती है और 3 ताल का जो सम होता है पहले मात्रा पर होता है। आप एक के नीचे गुणा का चिन्ह आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो श्रम है और इसकी शुरुआत भी श्रम से हुई है। तो हम इसको लहरा को बजाने के लिए क्या करेंगे, इसकी शुरुआत 13वीं मात्रा से करेंगे। 13 मात्रा में आप देख पा रहे होंगे ग जो लिखा है, ग श ध शानी, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे, तब जाकर के श्रम पे हमारा श आएगा। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ग सा ध सा नि सा 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 रे ग प प प प ध रे सा ध म ग रे ग प ग सा ध सा नि सा। तो इस प्रकार इस लहरा को बजाते हैं। साथियों एक बार और ध्यान से देखिएगा, 13वीं मात्रा से मैं इसको शुरुआत करूंगा, ग सा ध सा नि, यहाँ से शुरुआत करेंगे, तब जाकर के सा में हमारा श्रम रुकेगा। देखिए, तो इस प्रकार इस लहरा को आप बजाएं और अच्छा से प्रैक्टिस करके इसको लाइव प्रोग्राम में, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में या फिर किसी भी प्रकार के गायन वादन प्रोग्राम होता है उसमें आप इंट्रो म्यूजिक के रूप में, शुरुआती धुन के रूप में, या फिर बीच बीच पे जो गैप होता है, ब्रेक होता है, उसमें आप रिकवर करने के लिए, जगह को, गैप को फुल करने के लिए इस प्रकार की लहरा का उपयोग आप करें और अपने कार्यक्रम को आकर्षक बनाएं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका भी कोई फरमाइश हो गाने का तो आप हमें कमेंट्स करके इसको बता सकते हैं, और हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक पर आइए, वहां पर मैं आप लोगों से चैट में मिलूंगा या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे बात करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज ही समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखें, वीडियो देखते रहें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।